ननद भाभी। नेहा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। नेहा के दादाजी नेहा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें नेहा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी नेहा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में नेहा का ससुराल ढूंढते, लेकिन नेहा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी नेहा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम नारायण से मिलने वाराणसी की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह वाराणसी पहुंचे तो राम नारायण ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राम नारायण के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राम नारायण ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राम नारायण के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते नेहा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राम नारायण घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख नेहा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राम नारायण ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राम नारायण के हाथ में सौंप दिया। राम नारायण भी अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली नेहा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने नेहा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम नारायण इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा निशांत आ गया। निशांत ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। निशांत के जाने के बाद राम नारायण ने अपने दोस्त से निशांत और नेहा के संबंध के लिए पेशकश की। नेहा के दादाजी को लगा जैसे राम नारायण ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। निशांत को नेहा बहुत पसंद थी, लेकिन निशांत की माँ निशांत की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी, लेकिन निशांत के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर निशांत और नेहा की शादी हो गई। ससुराल में नेहा के सास ससुर, निशांत के बड़े भैया भाभी और नेहा की ही उम्र की एक ननद थी, संजना। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण नेहा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही।
वह नेहा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही निशांत ने नेहा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, न तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। उन्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन नेहा के लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। नेहा की ननद ज़रूर उसकी माँ से नेहा भाभी के प्रति इस तरह से के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। नेहा और निशांत को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय नेहा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। नेहा का दर्द नेहा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में नेहा को संभालने वाला कोई नहीं था और निशांत और उनके पापा ने नेहा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन संजना कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी नेहा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ संजना के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में संजना ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में संजना के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने संजना से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी संजना के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी संजना ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? संजना ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी संजना की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। संजना को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले संजना ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। संजना के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही नेहा की सास ने नेहा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।